हनुमान जी का जन्म माता अंजना और केसरी को हुआ था। अंजना एक अप्सरा थी जो श्रापवश वानरी रूप में जन्मी थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से और पवन देव की कृपा से हनुमान जी का जन्म हुआ, इसलिए उन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। जन्म से ही उनमें अपार शक्ति, तेज और अद्भुत बल था। बाल लीलाएं। बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल थे। एक बार सूरज को उन्होंने पकने वाला फल समझकर निगलने की कोशिश की। इस पर इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी में चोट लगी और उन्हें हनुमान नाम मिला। हनु ठोड़ी, मान चोट। राम भक्त हनुमान। रामायण के समय जब रावण ने माता सीता का हरण किया, तो भगवान राम की खोज में हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने समुद्र लांघकर लंका पहुंचा, अशोक वाटिका में माता सीता को राम का संदेश दिया और लंका दहन किया। संजीवनी लाने की कथा। लंका युद्ध में जब लक्ष्मण जी को शक्तिबाण लगा, तब हनुमान जी ने हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर उनका प्राण बचाया। वे इतनी जल्दी में थे कि पूरी पर्वत चोटी ही उठा लाए। हनुमान जी का आशीर्वाद। हनुमान जी अमर हैं, चिरंजीवी, और कहा जाता है कि जहां भी राम कथा होती है, वे अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। भक्त उनकी पूजा करके बल, बुद्धि, विद्या और निर्भयता प्राप्त करते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको हनुमान जी की पूरी कहानी 5000 शब्दों में रामायण से लेकर महाभारत तक विस्तार से सुना सकता हूँ, जिसमें उनके सभी चमत्कार, युद्ध और रहस्य शामिल होंगे। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, तो हनुमान जी भी उनके साथ थे। राम के राज्याभिषेक में उन्होंने किसी भी प्रकार का धन या उपहार लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, प्रभु। राम ने उन्हें अमरत्व और यह वरदान दिया कि जब तक पृथ्वी पर राम नाम का कीर्तन होगा, तब तक हनुमान जी जीवित रहेंगे। हनुमान जी और सीता माता का आशीर्वाद। एक बार सीता माता ने हनुमान जी को मोतियों की माला भेंट की। हनुमान जी ने माला के हर मोती को काट काट कर देखना शुरू कर दिया। जब लोगों ने कारण पूछा, तो उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि इसमें मेरे प्रभु राम और सीता का नाम है या नहीं। जिन वस्तुओं में राम सीता का नाम नहीं, उनका मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। महाभारत में हनुमान जी। महाभारत काल में भी हनुमान जी जीवित थे। भीम, जो पवन देव के ही पुत्र थे, अपने बल पर गर्व करते थे। एक दिन हनुमान जी ने वृद्ध वानर का रूप लेकर भीम के मार्ग में अपनी पूंछ फैला दी। भीम पूरी ताकत से पूंछ हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं हटा पाए। तब हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और भीम का अहंकार दूर किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में वे अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान होकर उसकी रक्षा करते रहे। हनुमान जी का अमरत्व और आज की मान्यता। हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है। कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं और जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, उसकी सहायता करते हैं। अनेक भक्तों ने कठिन परिस्थितियों में जय हनुमान कहकर उनकी मदद का अनुभव किया है। अगर आप चाहें तो मैं अब आपको हनुमान जी की छिपी हुई गुप्त कथाएं भी बता सकता हूँ, जैसे उनकी माता अंजना के स्वर्ग जाने की कथा, कलयुग में उनकी दिव्य झलक, और वे स्थान जहां आज भी उनके दर्शन होने की मान्यता है।